नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। पहले आग्रह है कि अगर आपने सोशल संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें, और ताकि जो है हम आपको पल पल का अपडेट देते रहें। बात यह है कि आपने अखबारों में देखा है कि किस तरीके से सेकेंड वेव में कोरोना की महामारी में जो खासकर उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे जिस तरीके से जो है कोरोना पीड़ितों की जो 100 जो है जिस तरीके से उनका दाह संस्कार किया है, गढ़ा गया, वो अलग ही एक तरह से शर्मनाक तस्वीर पेश कर रही है और पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है। और रियूटर तक जो विदेशी मीडिया जो एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है, बड़ी एजेंसी है, उन्होंने उस तरीके के तस्वीरों को जो है एक तरह से एरियल लेकर उन्होंने छापा है, जो अलग ही एक टापू की तरह जो है वो नज़ारे दिख रहे हैं, जो इसमें पूरी दुनिया जो है इससे हैरान परेशान है। लेकिन सरकार सबसे ज़्यादा चिंतित इस बात से है कि इन तस्वीरों से के आने के बाद जो पूरी दुनिया में, खासकर भारत में, सोशल मीडिया के अंदर सरकार की इमेज को लेकर जो धक्का लगा है, उस पर सरकार काफ़ी मंथन कर रही है। मंथन इसलिए कि आपने कल ही एक खबर पढ़ी थी कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर सरकार जो है तैयारी करने लगी है, मंथन करने लगी है। सरकार का सबसे बड़ा चिंता है कि सेकेंड वेव में जो तस्वीरें खासकर उत्तर प्रदेश की तरफ निकल कर आई है, वो गंगा के अंदर 100 जो है तैरने का हो या नदी किनारे बालू में 100 दफनाने का मामला हो, उस पर डैमेज कंट्रोल किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से सरकार की इमेज जो है बनाया जाए, इसको लेकर काफ़ी बड़ी चिंता हो रही है। और इसी कड़ी में जो आप ये तस्वीरें आपने देखा, आज जो है प्रयागराज में जो 100 के ऊपर जो आपने देखा था कि एक 100 कफन जो लाल चुन्नी ओढ़ाए गए थे, एक तरह से एक अधिकारी वहाँ भ्रमण करते हैं और फिर जो है उन चुन्नियों को जो है हटाने का काम शुरू हो गया। आप इन जो हमने लगाया है, आपने देखा, इन तस्वीरों को देखकर सरकार जो उनको हटाने का कामकाज वहाँ से किया जा रहा है, ताकि जो है उस तरीके से जो एरियल व्यू में दिख रहा है वो आपको टापू की तरह ना दिखे। और वहाँ से जो 100 कहीं कहीं लकड़ियाँ भी रखी गई हैं, उसको भी हटाने का ये हिंदुस्तान ने आज ये शुरू किया कि गंगा घाटों पर दफन शवों के ऊपर से हटा दी गई लाल पीली चुनरी, ताकि वो उस तरीके से और दाह संस्कार का इंतजाम पर हुआ ही नहीं, उसको भी सारी कुछ हटाकर अब उसको घाटों की साफ़ सफाई और क्लीन एक तरह से करने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रयागराज से छपा है, उसमें कहा कि लाल पीली जो पीली चुनरी है सोमवार को हटवा दी गई। अफसरों के मौजूदगी में सफाई कर्मियों को तैनात कर पूरे घाट से चुनरी हटवाई गई। 100 दफन करने के बाद पहचान के किनारे लकड़ी गाड़ दी गई थी, उसे भी हटवा दी गई थी कि पहचान 100 का पहचान ना हो पाए। चर्चा आगे कैमरे से बचने के लिए रविवार के रात एक जिम्मेदार अफसर ने कुछ अफसरों के साथ जो है फाफ, मऊ और सिंगरवेश्वर घाट का निरीक्षण किया और अफसरों ने पहले फाफा मऊ पुल से घाट देखा, फिर दल बल के साथ घाट पर गए और वहां कहा जा रहा है कि इस अफसर के निर्देश पर सोमवार को सुबह जो है वहां से सफाई कर्मियों को लगाकर चुनरी और जो लकड़ी गाड़े गए थे पहचान के लिए 100 को, सब कुछ वहां से हटा दिया गया। दरअसल सोशल मीडिया पर जैसा हमने कहा कि इन तस्वीरों को लेकर जो चर्चा हो रही है और उस तरीके से लकड़ी से इस बात की पहचान हो रही है कि 100 दफन किए हैं। नगर निगम के जोनल अधिकारी जो हैं वो कह रहे हैं कि घाट पर 100 से अधिक सफाई कर्मी लगाए गए थे। तो ये सारी जो कोशिश है सरकार जो है अपनी इमेज को ठीक करने को लेकर कर रही है। इस देश में आम इंसान मर रहा है, मरने का दुख से ज़्यादा चुनाव कैसे जीता जाए, उसके लिए रणनीति क्या बनाया जाए और कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, यही सरकार की चिंता, सबसे बड़ी चिंता है कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। अभी भी सरकार जो है जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए उस पर वो बात नहीं हो रही है, केवल चुनावी फ़ायदा लेने की बात हो रही है और उसी क्रम में ये सब कुछ किया जा रहा है। बाकी आप इन चीज़ों को देखिए, आज के डेट में बताने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया से लेकर सब जगह छाए हुए है और इतनी आसानी से कैसे सरकार चाहती है कि केवल हम हटा लेंगे और लोग जो है इन दृश्यों को भूल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये नासमझी है उन ऑफिसरों को भी, अधिकारियों को भी और बड़े बैठे जो है सरकार के अधिक मंत्रीगण और बड़े ओहदे में बैठे लोग, नेता लोग को भी ये समझना होगी आपको इन दुख दर्द में शामिल होगा। अभी भी आप अगर लोगों के साथ उनके दुख दर्द में नहीं शामिल होते हैं, केवल आप अगर
सफाई करके अगर आप अखबारों में और इस तरीके से अपना इमेज बिल्डिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भुगतना होगा। धन्यवाद।